अहम खबर आपको दें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और शकील खान की व्हाट्सएप ग्रुप में शदीद तलकलामी, एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगाए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमाओं के दरमियान तलकलामी रात 1 बजे के करीब PTI के पार्लियामेंटेरियंस के व्हाट्सएप ग्रुप में हुई। गंडापुर ने शकील खान के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिसके जवाब में शकील खान ने अली अमीन गंडापुर को मिस्टर 20% करार दिया। व्हाट्सएप ग्रुप में 1 घंटे तक जुमलों का तबादला जारी रहा। ज़राए के मुताबिक शकील खान ने वज़ीर आला को बाइख्तियार न होने का ताना भी दिया। ज़राए का कहना है कि तलकलामी के दौरान शकील खान ने व्हाट्सएप ग्रुप में ही वज़ीर आला KP को इस्तीफा दिया, जिस पर वज़ीर आला ने जवाब दिया कि मैंने पहले ही से आपको फारिग कर दिया है। दीगर वज़रा और अरकान असम्बली की मुदाखलत पर दोनों ने व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेजेस डिलीट कर दिए। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा APN न्यूज़ जाहिदा राव से। जी जाहिदा, बताइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जो बात हुई वो भी इख्तलाफात पर ही मबनी थी, क्या बताया जा रहा है मजीद इस हवाले से? जी बिल्कुल, PTI में जो ग्रुप बंदी है वो रोज बरोज बढ़ती जा रही। इख्तलाफात जो है वो सरेआम आने लगे हैं, मीडिया पर आने लगे हैं। कहीं चैट लीक हो जाती है, कहीं दूसरा जो है आकर बाहर बता देता है। तो KP के ग्रुप में भी जो है इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से बहुत सारी जो काबीना है उनमें से वो नाला नजर आती है। कहा जा रहा है कि वो जो फैसले लगता था हमें वो चाहिए थे वो नहीं कर पा रहे, और लग नहीं रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। ऐसे लग रहा है कि अपोजिशन की हुकूमत है ना, हमारे यहाँ पर FIR खत्म हुई है, कोई ऐसा काम नहीं जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने किया हो। तो इसी वजह से उनको जो कारकर्दगी का ताना देना जो है महंगा पड़ गया शकील खान को, और फिर जो है शकील खान ने उनको जो है मिस्टर 20% भी कह दिया। तो इख्तलाफात जो इतने बड़े हैं और काबीना से जो है बरतरफ कर दिया गया। तो अभी जो है अली अमीन गंडापुर तो यही कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि वो खुद करप्शन में मुलविस है। बल्कि बहुत सारे जो आतिफ खान हो या जुनैद अकबर हो वो जो है शकील खान के हक में खड़े। उन्होंने कहा है कि ऐसा ईमानदार बंदा हमने कभी नहीं देखा। अली अमीन गंडापुर जो है वो झूठे इंसान है, वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि शकील खान ने गलत कहा है और शकील खान करप्शन कर रहा है। अगर उसने करप्शन करनी होती तो वो खान साहब को जाकर ना बताते कि आपके सूबे में। बहुत शुक्रिया जाहिदा राव, इस हवाले से आगाह कर रही थी। और तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। खैबर पख्तूनख्वा से सूबाई वजीर शकील खान ने इस्तीफा दे दिया, जिस पर PTI रहनुमा आतिफ खान बरहम हो गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने सदर PTI पंजाब के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अपने बयान में हमाद अजहर ने कहा कि बदकिस्मती से मेरी बानी PTI तक रसाई नहीं है। पंजाब की तंजीम में बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिन पर ना तो मेरी राय शामिल थी और ना ही रजामंदी। इससे पहले शेर अफजल मरवत वाले मामले पर भी तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात सामने आ चुके हैं और मुख्तलिफ इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। शकील खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को लिया जाए, वहां पर भी इख्तलाफात। इसी तरह से पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के सूबाई सदर हमाद अजहर ने इस्तीफा दिया और इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील से। खालिद जमील, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई वजीर को काबीना से निकाला गया, उसके बाद उसका रद्द-ए-अमल भी सामने आया। दूसरी जानिब पंजाब में सूबाई सदर इस्तीफा दे गए। मामलात किस तरफ जा रहे हैं ये? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में जो भी जब जितना बड़ा होता है उसके अंदर इस किस्म के जो इख्तलाफात की नोयत है वो भी बढ़ती जाती है। क्योंकि जब भी कोई जमात पब्लिकली सबसे बड़ी जमात बन रही होती है, बन जाती है, तो फिर लोगों की ख्वाहिश होती है, और खासतौर पर ऐसे लोगों की जो सियासी जमातों से या हुकूमतों में फायदा करने के लिए वक्त रहते हैं, वो होती है। जो नजरियाती कारकुन है वो अपनी तगदो जारी रख रहे होते हैं। तो ऐसे हालात। खालिद जमील साहब, आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहे, आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, कहिएगा इस हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। आए रोज एक नई कहानी सामने आती है, पंजाब के सदर हों, फिर इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के मामलात हों, क्या वजह बन रही है इन इख्तलाफात की? लुकमान, ये इख्तलाफात फितरी हैं। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ का जो सियासी सफर अब तक का है वो सारे का सारा एक मामूल का सफर था और इमरान खान की मौजूदगी का सफर था। लेकिन अब चूंकि 1 साल हो गया है कि उनके जो बानी लीडरशिप है वो गिरफ्तार हो गई, और गिरफ्तार होने के बाद ये पहला मौका है जब आप वो क्या कहते हैं कि हवाएं आपकी मुखालिफ हैं और आप इस वक्त निशाने के ऊपर हैं। एक चीज तो हुई ये कि लीडरशिप ना होना, और पहली बार इस पूरे क्राइसिस में से गुजरे हैं जो कि पाकिस्तान की सियासी जमातें गुजरती आई हैं। तहरीक इंसाफ पहली जमात नहीं है, होपफुली ये आखिरी हो तो अच्छा होगा। पीपल्स पार्टी गुजरी, मुस्लिम लीग नून गुजरी, जमात इस्लामी सब गुजरे, इसमें कोई अवामी नेशनल पार्टी गुजरी, MKM गुजरी। तो एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि लोगों के मफादात जो हैं, जब लीडरशिप नहीं होती तो हर कोई अपना कद भी बड़ा करने का कोशिश करता है, और दूसरे नंबर के ऊपर कुछ छोटे छोटे मफादात होते हैं वो उनको हासिल करने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात नहीं है? हमें पता है कोई कौन सा।
उमरदराज गोंदल से रब्ता मुनक़ता हुआ है। ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा की बात हो, वजीर CNW शकील खान को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की काबीना से हटाने पर PTI रहनुमा आतिफ खान भी बरहम हुए। आतिफ खान ने जारी किए गए बयान में कहा है कि शकील खान 10 साल काबीना में रहे, इनसे ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। उनका मजीद कहना है कि जेल में बानी PTI को पूछने पर शकील ने काबीना में करप्शन की निशानदेही की थी। आतिफ खान का यह भी कहना है कि शकील खान के खिलाफ साजिश के 2 किरदारों को वक्त आने पर बेनकाब करूंगा। वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क शकील अहमद खान अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं और इससे पहले हमने देखा शेर अफजल मरवत का मामला सामने आया था और उसके बाद पंजाब में भी ऐसी ही सूरत हाल सामने आई है। एक मरतबा फिर हमने राब्ता किया है ब्यूरो चीफ लाहौर उमरदराज गोंदल से। उमर, आप बात कर रहे थे कि एक फितरी अमल है, लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल देखने में आ रही है उसमें हमाद अजहर बोलते हैं, वो कहते हैं कि बानी PTI तक रसाई नहीं है। रसाई ना होने की वजह से मफाद परस्त राब्ते ना होने का फायदा उठा रहे हैं। तो ये जो राब्ताकारी का अमल है ये भी कहीं ना कहीं वजह बन रहा है इस सारे मामले में। लुकमान, मैंने पहले यही अर्ज की थी कि लीडरशिप का ना होना तो सबसे बड़ी वजह है। मैं उसकी मिसाल आपको ये देता हूं कि हमने देखा कि जो 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए उसमें बहुत सारे ऐसे टिकट होल्डर्स थे जिनके मुतालिक तहफुजात थे, जिसमें से एक टिकट मैं आपको लाहौर की मिसाल देता हूं, वसीम कादिर का। यहाँ पे तंजीम ये कहती है कि हमें बताया जाए कि वसीम कादिर की रिकमेंडेशन कैसे हुई। इवन इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाने में जो किरदार था वो वसीम कादिर का था। वसीम कादिर के ऊपर कोई मुकदमा नहीं बना, वसीम कादिर की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस किस्म के बहुत सारे और सवालात हैं। फिर आपने देखा होगा रिजर्व सीटों के मामलात के ऊपर है, तो इलेक्शन के अंदर भी हमें चीजें देखने को मिली। फिर उसके बाद जो ओहदों की बंदरबांट हुई, कौन जो है वो अपोजिशन लीडर आएगा, कौन जो है वो किसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन आएगा, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। मसला इस वक्त क्या है? मसला ये है कि क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान पहुंचेगा? क्या उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें फर्क पड़ेगा? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो जितने रहनुमा हैं, आप शेर अफजल मरवत से शुरू कर लीजिए। आपने मिसाल दी, जाहिर है कि हमाद अजहर का इस्तीफा कोई बगावत वाला इस्तीफा नहीं है। उनका ख्याल यह है कि उन्हें पार्टी लीडरशिप तक एक्सेस नहीं है, वो बातें कन्वे नहीं कर पा रहे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कल लाहौर के अंदर लाहौर के सदर को कल तब्दील कर दिया गया। असगर गुजर की जगह के ऊपर इम्तियाज शेख साहब को जो है वो अपॉइंट कर दिया गया। इम्तियाज शेख साहब पहले भी लाहौर के अंदर रहे हैं। अब उसकी एक वजह यह है कि असगर गुजर जाहिर है वो इलेक्टेड नहीं है, इम्तियाज शेख इलेक्टेड भी हैं। चले ये फायदा होगा कि अगर गिरफ्तारी हो तो ऐवान में कुछ शोर मच जाएगा, चले इसका फायदा समझ आता है। ये सारी बातें अपनी जगह पे होने की वजह के बात बताने की ये है कि क्या तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी का कोई नुकसान होगा? ज़ाहिरन एक डिबेट बनेगी, माहौल बनेगा, जी तहरीक इंसाफ टूट रही है, जी इख्तलाफात है, लेकिन ऑन ग्राउंड इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि तमाम वो लोग जो इलेक्शन से पहले पार्टी को छोड़ के गए, उन सब के कद, उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग, उनके स्टेचर इनसे बड़े थे। जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर तो 9 वारिद है। हमें तहरीक इंसाफ पंजाब असेंबली के अंदर देखना पड़ता है कि ये चेहरा कौन सा है। ऐसे ऐसे लोग असेंबली में पहुंच गए इमरान खान के हाथ रखने की बुनियाद के ऊपर। तो मेरा ख्याल ये है कि कोई तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी फर्क नहीं पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि बतौर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसी सूरत हाल जो डेवलप हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद जमील, शेर अफजल मरवत का मामला हो, फिर सूबाई वजीर हो, फिर इसी तरह से हमाद अजहर हो, लेकिन हमाद अजहर जो बात कर रहे हैं, जो वजह बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राब्ता नहीं है बानी PTI से और इसी फुकदान की वजह से, राब्ता ना होने की वजह से कुछ मफाद परस्त लोग फायदा उठा रहे हैं। तो बानी PTI से राब्ता ना होना बड़ी वजह बन रही है जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, या फिर कोई और वजह है? देखिए, सारे मामले के अंदर जो वजह है वो इस वक्त हुकूमत और रियासत की वो पॉलिसी है जिसके नतीजे में पिछले 1-1.5 साल से एक प्लानिंग करके PTI के चेयरमैन को जेल में रखा गया, और ताकि उनका अपनी जो सेकंड टियर लीडरशिप है उससे राब्ता ना हो सके। और फिर ये माजी में भी आपने देखा, पीएस पार्टी हो या नून लीग हो, उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट अपने मोहरे डालती है हर जमात के अंदर, और उन मोहरों को इसीलिए डाला जाता है कि जब बदगुमानियां पैदा की जानी हो या इस किस्म के इख्तलाफात को हवा देनी हो या मुल्क के अंदर एक क्या सराई पैदा करनी हो सियासी तौर के ऊपर, तो वो मोहरे फिर हरकत में आ जाते हैं। और इस वक्त भी ये जो सारी चीजें आपको नजर आएंगी, इसमें अभी उमरदराज गोंदल बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये सारी की सारी चीजें, इसमें एक चीज आपको वाज़ेह होगी कि इसमें किसी को जो मरकजी की आदत है उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। ये सिर्फ छोटे छोटे कुछ प्रोसीजर या कुछ और मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से एक दूसरे के बारे में बयानात दिए जाते हैं या इस किस्म की बातें की जा रही हैं। हमाद अजहर का भी जो इस्तीफा था वो कोर कमेटी ने कबूल नहीं किया और कहा कि नहीं, उनकी पार्टी खिदमात हैं, वो पार्टी में अभी भी सीनियर पोजीशन पे मौजूद है। अब
प्रॉब्लम ये है कि 9 मई के मामला 1.25 साल हो चुके और चालान पेश नहीं हुए, तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन उसका ढंढोरा पीटते जो है कि ढंढोरा पीटने वालों के अपने चेहरे लाल सुर्ख हो गए हैं, लेकिन अवाम के अंदर उसका कोई असर नहीं हो रहा। अब उस वजह से जो है कि बहुत से लोग जो है कि वो अंडरग्राउंड हैं, वो सामने आ नहीं पा रहे। और पंजाब के अंदर क्योंकि पीटीआई मुखालिफ हुकूमत है वहाँ पर और बहुत सस्ती है, इसलिए उनके लिए वहाँ पे एक्टिव होना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी तरफ जो है कि जो वो अडयाला जेल के अंदर इमरान खान से किसने मिलना है, ये अडयाला जेल की इंतजामिया या अडयाला जेल की इंतजामिया के ऊपर जो इंतजामिया उसने फैसला करना होता है कि किसको अंदर जाने देना है, किसको नहीं जाने देना। तो या जो अदालतों से आप फैसले करवाते हैं तो उसकी बिना पर जाके आप मुलाकात कर सकते हैं, और ऐसा भी होता है कि अदालती फैसलों के बावजूद जिसको नहीं मिलने देना उसको फिर भी रोक देना है, चाहे तूने अदालत की नोटिस क्यों ना हो। तो इस किस्म के निज़ाम के अंदर इस किस्म की आपको खबरें जो है कि वो तवातर के साथ मिलती रहेंगी, और ये जब तक सिलसिला इनका इमरान खान की रिहाई का जो है वो बहाल नहीं होता, वो बाहर नहीं आते, उस वक्त तक ये सारी खबरें भी चलेंगी, कई लोग छोड़ेंगे, कई लोग आएंगे। लेकिन जो पीटीआई का वर्कर है, आपको बेस्ट एग्जांपल जो है वो प्री इलेक्शन सिचुएशन देख लें कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी। वो जो जहाज में भर भर के लोग लाया करते थे और कहते थे कि पार्टी तो हमने बनाई है, हमने चलाई है और हुकूमत हमने दिलवाई है, उन्होंने अपनी एक जमात बनाई और फिर अपनी जमात बनाई तो उसका हाल देख लें कि कितनी जगहों के ऊपर उनकी जमानतें जब्त हो गई। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खटक साहब, परवेज खटक साहब, महमूद खान दोनों वज़ीर आला रहे केपी के अंदर। उन्होंने कहा जी हमारी परफॉर्मेंस की वजह से पीटीआई ने केपी के अंदर जो अपना मकाम मर्तबा बनाया, दोनों ने अलग एक पार्टी बनाई। अब उनके अरकान जो है कि 3 मुश्किल अरकान जो है असेंबली में पहुंच सके हैं, सब के सब हार गए। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप ये सारी की सारी कोशिशें जो है कि एक आप ये कह तो सकते हैं कि वो पंजाबी में कहते हैं ना, पानी दे विच मधानी मारना, तो मक्खन तो निकलेगा नहीं। पानी से कभी मक्खन नहीं निकल सकता, मक्खन हमेशा दूध से निकलेगा या दही से निकलेगा जब आप उसको मधानी मारेंगे। तो ये हुकूमत जो है मदानी, आप कह रहे हैं कि इस नोयत के जो सूरत हाल सामने आ रही है, जो इख्तलाफात आ रहे हैं, इससे बतौर पार्टी उनको कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सकता और ये चीज़ें चलती रहती हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर फरीदुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। फरीदुल्लाह खान, पहले शेर अफजल मरवत का वहाँ पर मामला सामने आता है, फिर उसके बाद हमने देखा कि शकील खान को काबीना से निकाल दिया जाता है और फिर शकील खान के हक में ही आतिफ खान बोल पड़ते हैं। क्या चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कार हो रही है? ये इख्तिलाफात तो अगर आप को याद हो तो जिस वक्त महमूद खान का नाम सामने आया था तो उसी वक्त परवेज खटक ने भी दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 42 अरकान को एक इशारिया दिया था और वहाँ वो जमा हुए थे। तो इख्तिलाफात तो उसी वक्त से चले आ रहे हैं उसमें, क्योंकि ज़्यादातर उन्हीं लोगों को फिर वजारत और मशावरत दी गई जो पहले से ऑलरेडी वजीर रहे हैं। इस दफ़ा चूंकि इनका जो मैंडेट है वो बहुत ज़्यादा है और उसी मैंडेट की वजह से सबसे बढ़कर इख्तिलाफात शुरू दिन से उस वक्त शुरू हुए जब गैर मुंतखब लोगों को उन्होंने उठा के और उनको मशीर और मावन खुसूसी बनाया। तो जो पार्टी के लोग हैं, स्पेशली जो सीनियर लोग हैं और जो मुसलसल जीत के सीट आ रहे हैं, उन्होंने चुपके एतराज़ात उठा लिए। लेकिन फिर भी पार्टी की जो अक्सरियत थी, तकरीबन 52 में इनकी अक्सरियत वो हैं सीटें हैं, तो उस वजह से वो खामोश रहे, क्योंकि आसान काम है कि कोई एक इख्तिलाफ करने वाला उसको एक तरफ किया जाए या बरतरफ किया जाए, जिस तरह शकील खान के साथ हुआ है। तो इख्तिलाफात तो पहले से हैं और चले आ रहे हैं। उसके शेर अफजल मरवत की बात है तो उनके साथ भी कुछ लोग इख्तिलाफात पहले से ही चलते आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। एंकर पर्सन अलीना शिगरी साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अलीना साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात की बात हो रही है। एक तरफ हमाद अजहर का इस्तीफा है, दूसरी जानिब उससे पहले शेर अफजल मरवत के मामलात हैं, फिर शकील खान को काबीना से निकाला जाता है, आतिफ खान उनके हक में बोल पड़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वाकई में ऐसे इख्तिलाफात हैं जो इन फ्यूचर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कोई बतौर पार्टी गहरे असरात डाल सकते हैं या ऐसा नहीं है? देखिए, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो दरारें हैं या ग्रुपिंग है या रिफ्ट की जो बात होती है वो नई नहीं है। ये पहले भी हमें नजर आ रहे थे ये मामलात, और इसकी असल वजह जो है वो इमरान खान साहब जो उनके बानी हैं जमात के, उनके पिछले 1 साल से जो मुसलसल वो कैद में है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब ये ना सिर्फ दरारें पैदा हो रही हैं बल्कि फैसला साजी में भी जिस शदीद मुश्किलात का इस जमात को मुश्किलात का सामना है वो भी अब खुल के सामने आ रही हैं। मगर इस बार जो ये दरारों की वजह है वो बानी पीटीआई तक एक्सेस के भी सूरत में सामने आ रहा है। आपको याद होगा हमाद अजहर साहब ने
जिस तरह से उन्होंने इंकशाफात किए और बानी पीटीआई से उनको जेल में मुलाकात करने की इजाजत नहीं दिए जाना, वो तमाम मामलात का सरफेस करना कि जी रसाई उन तक नहीं मिल पा रही दीगर पार्टी के पुराने जो कारकुन हैं, जो लीडरान हैं उनको, और फिर तहरीक इंसाफ की बतौर जमात उनकी जानिब से जिस तरह से हमाद अजहर साहब ने 5 अगस्त को लॉन्ग मार्च, आपको याद होगा अडियाला जेल की तरफ लॉन्ग मार्च की जो बात की थी, उस कॉल को भी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, और वो भी बहुत एविडेंट इस तरह से हो गया था। कैसर साहब कहें जी उनकी जाती राय है, शरियार आफरीदी साहब कहें जी स्लिप ऑफ टंग है। सो पार्टी में जो नजर आ रहा था कि एक किसी नुक्ते पे पूरी पार्टी एक पेज पे नहीं नजर आ रही, रिफ्ट्स हैं, ग्रुपिंग्स हैं, और ये नई बात नहीं थी। लेकिन अब जिस तरह से मामला अनफोल्ड होते हुए, और हमाद अजहर साहब ने अगेन ऑफ द कफ इस तरह के जाके ऐलान कर दिया था, वो कहते हैं ना कि ही टुक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सो बहरहाल वो मामला जो है वो एक तरफ नजर आते हैं। लेकिन इस वक्त जो शकील खान साहब की जिस तरह से वो मुस्ताफी हुए हैं, उनका केस इस वक्त जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है उनसे बराह रास्त इस चीज का ताल्लुक है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से इसका ताल्लुक है। जिस तरह से वो ये पूरा शो गंडापुर साहब चला रहे हैं, उससे इस इस्तीफे का बराह रास्त ताल्लुक है। आपको याद होगा कुछ माह कबल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मरवत साहब के भाई को भी फारिग कर दिया था जो उनके काबीना का हिस्सा थे, और अब शकील खान साहब जो कि जिनके हवाले से कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में वो सबसे ज्यादा शोहरत रखने वाले, सबसे ज्यादा तजुर्बेकार वो शकील खान साहब हैं, जिन्होंने, आपको ये भी याद होगा कि 2 अगस्त को जाके उन्होंने इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात की थी, और उन्होंने वो एक विसल ब्लोअर के तौर पे एक नमूदार हुए थे, उन्होंने जाके खैबर पख्तूनख्वा में जो ये मुबैना करप्शन का बाजार गर्म है उसकी निशानदेही की थी इमरान खान साहब को, और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने पेशावर प्रेस क्लब में की थी, आपको याद होगा। फिर उसके बाद उन्हीं को फारिग कर दिया जाता है। यही मामले है अलीना कि जो मुलाकात करता है वो भी कुछ ना कुछ कर जाता है, जिसकी मुलाकात नहीं होती वो भी कुछ ना कुछ कर जाता है। तो राय साकिब खैर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। साकिब, किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात, कभी हमाद अजहर, कभी शेर अफजल मरवत, कभी शकील खान, क्या मामला चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? जी लुकमान, थैंक यू वेरी मच। मैं तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट एंगल, हर एक दो खबरें में चले अपने नाज़रीन से वो भी शेयर कर देते हैं। एक तो जो हमाद अजहर साहब का जो इस्तीफा आया रिसेंटली, उसमें भी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट केपी में बैठे हुए कुछ लोगों की बताई जा रही है कि जी पंजाब में इंटरफेयर कर रहे हैं केपी में बैठे हुए लोग, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो पंजाब से हैं लेकिन इस टाइम केपी में रह रहे हैं, तो उनको भी डायरेक्टली इसमें टारगेट किया जा रहा है। सेकेंडली, हमाद अजहर का जो इशू था वो इशू काफी देर से चला आ रहा था। ये कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्वेश्चन एक दूसरे से किए गए थे। जब आपको याद होगा एक मीटिंग हुई थी काबीना की पेशावर में, उस मीटिंग के बाद बहुत सारे क्वेश्चन राइज हुए थे, और वहां से ये रिफ्ट स्टार्ट हुई और बढ़ती बढ़ती ये लाहौर के प्रेसिडेंट पीटीआई तक पहुंची, और फिर फाइनली जो पार्लिमानी लीडर थे पंजाब असेंबली में हाफिज फरहत, उनकी तब्दीली तक आई, और इवेंचुअली हमाद अजहर साहब ने इस्तीफा दे दिया। रही बात केपी की, शकील खान साहब की, तो लुकमान मेरे नजदीक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि 2 दफा यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सूबे में गवर्नमेंट बना चुकी है। अभी सबसे पहले सीएम केपी के शोर मचाते हैं कि जी विफाक पैसे नहीं दे रहा, विफाक हमारे फंड रिलीज नहीं कर रहा, हमारा हिस्सा नहीं दे रहा, और इवेंचुअली जो मिल रहा है थोड़ा बहुत उसमें से भी करप्शन के एलिगेशन, और फिर एक वजीर के और सीनियर वजीर के कि जिसके बाकी कैबिनेट मेट और बाकी जो पार्लियामेंटेरियन है खैबर पख्तूनख्वा से वो गवाही देते हैं कि शकील खान साहब एक नीट एंड क्लीन आदमी है। और सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन मार्क आता है वो ये आता है कि एक बंदे के ऊपर अगर करप्शन के एलिगेशन अपनी जात से हो, कि जो सीएम साहब की जो टीम है वो लगा रही है कि शकील खान साहब के ऊपर भी कोई बेजाब्तियों के एलिगेशन इस तरह के थे, तो जिस बंदे की जात के ऊपर एलिगेशन लगे वो सबसे पहले एक्सपोज नहीं करता करप्शन को। ये आपके और मेरे लिए एक सोचने का मकाम है कि एक वजीर जो सीनियर मिनिस्टर है, जो बार बार पार्लियामेंटेरियन रह चुका हुआ है, और फिर वो इस तरह के उसके अपने सीएम के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर एलिगेशन लगा दे, तो आई थिंक ये वो तमाम मामलात जो अभी की फेडरल गवर्नमेंट और इससे पहले 8 फरवरी से पहले तमाम कुव्वतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं तोड़ सकी थी, वो जो खुद नहीं कर सके, वो तहरीक इंसाफ इटसेल्फ उस सारे खाई में गिरती जा रही है। और मेरी इत्तला ये है कि जब शकील खान साहब के एक इस्तीफे के ऊपर मामलात रुकने नहीं है, क्योंकि उनका एक प्रॉपर ग्रुप है, आसिफ खान साहब हैं, जुनैद अकबर साहब की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और ये अगर आप थोड़ा उसको ब्रॉडर को देखें कैनवस में, तो काफी सारे इस्तीफे और भी एक्सपेक्टेड हैं। और ये तहरीक इंसाफ के लिए लम्हा फिक्रिया है कि केपी के अवाम जिन्होंने बार बार एतमाद किया, एक सियासी जमात के ऊपर बार बार एतमाद किया, जिनको डिलीवर करने की बजाय अपने ग्रुप्स की रिफ्ट, अपने करप्शन की स्टोरीज लेकर बैठे हुए केपी के अवाम का पुरसाने हाल कौन है? दैट इज द क्वेश्चन मार्क है। बहुत शुक्रिया एंकर पर्सन राय साकिब खर, एंकर पर्सन अलीना शिगरी, और इसी तरह से ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल, ब्यूरो चीफ पेशावर फरीदुल्ला खान और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील हमारे साथ मौजूद रहे। आप सबका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।